प्रार्थना करते हैं। स्टार्टिंग। हे महास्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, जो आपने आज का दिन दिया पिता परमेश्वर, हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते इस कलेसिया के लिए, इस भवन के लिए पिता परमेश्वर, आप हर जरूरतें पूरी करते हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा हैं पिता परमेश्वर आप। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं संडे सर्विस के लिए पिता परमेश्वर, जो आपकी ओर से आता है मैसेज पिता परमेश्वर, जो आप हम लोगों से बातें करते हैं पिता परमेश्वर बादशाह जी के जरिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम सभी लोग पिता परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुन सके पिता परमेश्वर, हमारे कानों को खोल देना पिता परमेश्वर, हम ऐसी दुआ मांगते पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते जो अभी रास्ते में है उन्हें सही सलामत लाना प्रभु जी, और वो आपको पिता परमेश्वर आपके मैसेज को मिस ना कर पाए पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर सुन पाए आपकी आवाज़ को पिता परमेश्वर, जो आप उनसे बातें करना चाहते हैं हम सभी से पिता परमेश्वर, ऐसी दुआ मांगते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते बादशाह जी के लिए पिता परमेश्वर, जो भी मैसेज हो वो आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर, आप उनके देना पिता परमेश्वर, उनके मुंह को खोल देना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते वर्शिप टीम के लिए भी पिता परमेश्वर, जो भी गीत हो पिता परमेश्वर वो आपकी आराधना के योग्य हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आप पूरे इस सर्विस को पिता परमेश्वर अपनी कवरिंग में रखना पिता परमेश्वर, जो भी रास्ते में उन्हें लाना पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। और आगे का समय आपके चरणों में रखते हैं, छोटी सी मिट्टी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम सब आराधना के लिए खड़े होंगे। हो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, हो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। यीशु ने तुझसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया। नरक से आत्मा को बचा लिया, नरक से आत्मा को बचा लिया। आनंद जीवन सबको दिया, वो आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख सहा, अनुग्रहकारी प्रिय यीशु धर्मी होकर दुख सहा। हरा दिया मेरी शैतान को, हरा दिया मेरी शैतान को, मृत्यु पर यीशु विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी आता है जरूर। दूतों ने सुनाया सुसमाचार, यीशु जी आता है जरूर। बाजे बजाते गाते की, बाजे बजाते गाते की, जय जय बोलो हो जजता। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल, स्तुति करो सारा भूमंडल। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकोब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा
ने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। बादल को जिसने जलाया, जगत को जिसने बचाया, बादल को जिसने जलाया, जगत को जिसने बचाया, इसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। इसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारे संग हो परमेश्वर, हमेशा हमारे साथ रहते हो, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते परमेश्वर। प्रभु सारे संसार को बनाया है आपने परमेश्वर, आप अद्भुत परमेश्वर हो पिता। तो ये हमारे लिए आनंद की बात है कि हम आपकी संतान है परमेश्वर। मुर्दों में से मुर्दों को जिंदा करने वाले परमेश्वर आप हो प्रभु, इस संसार को बचाने वाले आप हो परमेश्वर, और आप हमेशा हमारे साथ रहते हो। आपने हमें बचाया है परमेश्वर, हमारे लिए हमारे पास एक आशा है कि आप हमें लेने आ रहे हो पिता। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, कब्र में गए, 3 दिन बाद जी उठे, और आज आप जीवित परमेश्वर हो, हमारे साथ रहते हो, हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो। धन्यवाद परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते हो प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, मैं गाऊं, प्रभु तेरा नाम है महान, प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, मैं गाऊं। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कष्ट चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। तू आया स्वर्ग से धरती पर, मुझको राह दिखाने को, धरती से क्रूस पर मेरा कष्ट चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है महान। प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं, मैं गाऊं, प्रभु तेरा नाम है महान। प्रभु तेरी स्तुति मैं गाऊं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, स्तुतियों के योग्य आप हो परमेश्वर पिता, सच में आपका नाम महान है परमेश्वर। आप पवित्र परमेश्वर हो, स्वर्ग में स्वर्गदूत पुकारते रहते, पवित्र 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 परमेश्वर पिता, आप पवित्र हो और आप चाहते हो कि हम भी पवित्र रहें। धन्यवाद परमेश्वर आपकी पवित्रता के लिए जो हमें मिली है परमेश्वर, हमने इसे हासिल नहीं किया है परमेश्वर। प्रभु आपने हमें पवित्र किया है, हमें धर्म ठहराया है परमेश्वर। प्रभु आप सच्चे हो परमेश्वर, और पिता आपका सामर्थ परमेश्वर हम देखते हैं धरती पर पिता, आपकी करुणा को हम धरती पर देखते हैं, आपकी करुणा से संपूर्ण पृथ्वी भरी हुई है परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर।
करुणा देने वाले परमेश्वर धन्यवाद। हमेशा भलाई करने वाले परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप सच्चे हो और परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्षमा करते हो। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमें चंगा करते हो हर एक बात से, हर एक बीमारी से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। आप पवित्र परमेश्वर हो। धन्यवाद। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु। आप सत्य हो परमेश्वर। इस संसार में जो भी कुछ दिखता है हमें वो सब झूठ है परमेश्वर, एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपकी सच्चाई हमेशा बनी रहती है परमेश्वर और पिता बनी रहेगी परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। आज के समय को हम आपके चरणों में रखते हैं। पास्टर के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। जो भी संदेश है परमेश्वर आप उन्हें अगुवाई करना परमेश्वर, और हम सबके जीवन को आशीषों से भर देना परमेश्वर। पिता हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशीष है कि हम आपके साथ संगति करते हैं पिता, और आपके वचनों को सुन पाते हैं परमेश्वर। इस संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहरे हैं, आवाज को नहीं सुन सकते, लेकिन परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे कानों को खोला है प्रभु। हम आवाजों को सुन पाते हैं तो पिता हम आपकी आवाज को सुन सके। आज के दिन हम प्रार्थना करते हैं, हम सब भाई बहनों के लिए भी मांगते हैं परमेश्वर हमारा ध्यान आपकी ओर रहे और हम आपकी आवाज को सुन सके, और हमारे जीवन में परमेश्वर आपका जो संदेश है वो बहुतायत से फलवंत हो। ऐसे प्रार्थना करते हैं। आगे का समय हम आपके चरणों में रखते हैं। प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं, वचन में जाते हैं, संदेश में एक्चुअली, और भजन संहिता 86 पढ़ेंगे, 86 का 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, भजन संहिता 86 1 से लेकर 5 तक। ये हो कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का भरोसा तुझ पर है। उद्धार कर मेरे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगाकर पुकारता रहता हूँ। अपने दास के मन
क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है और जिसने तुझे पुकारते हैं उन सभी के लिए तू अति अकुमार्य है। अति करुणामय है। हाँ, ओके। तो परमेश्वर का वचन हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पर, जो कहता है 3 कहता है कि हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं लगातार तुझको पुकारता रहता हूँ। वचन 1 कहता है हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ, और मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। भक्त होना अच्छी बात है ना। प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए। परमेश्वर आपकी दया और आपकी करुणा जो हमारे लिए हमेशा है और प्रभु हमेशा रहेगी। अनुग्रहकारी और दयालु, अपने बच्चों पर कृपा करने वाले, विलम्ब से क्रोध करने वाले परमेश्वर, और प्रभु अपने वचनों से सब कुछ बनाने और संभालने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के दिन हम अगुवाई मांगते हैं, वचनों के द्वारा हम सबकी अगुवाई करना और हम सबको सिखाना, ताकि हम आपके वचन को अपने जीवन में अच्छे से सीख सकें और उसके अनुसार चल सकें, ताकि इस धरती पर भी जो हमारा जीवन है वो आपकी इच्छा अनुसार रहे और आपको प्रसन्न करने वाला रहे। क्योंकि ये सत्य है कि धरती पर हम हमेशा रहने वाले नहीं हैं और एक दिन हमें धरती छोड़ के जाना है। तो क्यों ना हम अभी से हम आपकी इच्छा अनुसार जीवन बिताएं, ताकि हम स्वर्ग में जब आपके सामने हों तो हम आपसे प्रतिफल पा सकें, आपसे इनाम पा सकें। प्रभु हम सबकी अगुवाई करना धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 86, भजन संहिता 86 में वचन 1 कहता है कि हे यहोवा कान लगाकर मेरी सुन, कान लगाकर मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, राइट। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है। वचन 2 कहता है मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ और तू मेरा परमेश्वर है, इसलिए अपने दास का भरोसा तुझ पर है, उद्धार कर। हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि भजनकार यहाँ तकलीफ में है, संकट में है, और संकट में है, तकलीफ में है, और परमेश्वर को पुकार रहा है, राइट। तो संकट में, तकलीफ में वो अपने परमेश्वर के पास आता है, उसको पुकारता है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अपने बचाने वाले के पास हर एक इंसान जाता है। तो यहाँ जो भजनकार है दाऊद ने भजन लिखा है, और दाऊद कहता है कि मेरा भरोसा तुझ पर ही है। समझ पा रहे हैं? मेरा भरोसा तुझ पर ही है, चाहे जो हो, परिस्थितियाँ चाहे जो हो, हालात चाहे जो हो, परंतु मेरा भरोसा कभी भी नहीं दिखेगा। मेरा भरोसा तुझ पर ही है, ठीक है। और क्या कहता है कि हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। लगातार पुकारने का मतलब ये है कि दाऊद के जीवन में चाहे आनंद हो या कष्ट हो, चाहे अच्छे दिन हो, लोग अच्छे दिन बोलते, लोग अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आ गए एक्चुअली ना। अच्छे दिन, चाहे अच्छे दिन चल रहे हो या फिर जैसे भी दिन चल रहे हो ना, हाँ ठीक है, नहीं सब लोग और ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अच्छे दिन होने चाहिए। और तो कहने का मतलब यह है कि चाहे जैसा समय हो, राइट, चाहे जैसा समय हो, परमेश्वर के लिए हमारा हृदय हमेशा खुला होना चाहिए। दाऊद कहता है कि वो सिर्फ कठिन समय ही में ही नहीं, कठिन दिनों में ही नहीं, परंतु अच्छे दिनों में भी वो अपने परमेश्वर को पुकारता है और उसको धन्यवाद देता है। कई बार पता क्या होता है, लोग तब परमेश्वर को आवाज़ देते हैं जब उनके जीवन में कठिनाई और तकलीफ़ें हों, तब पुकारते हैं। क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हम हमेशा उसको धन्यवाद दें और हमेशा उसको पुकारें? अपने जीवन को हमेशा दे दें कि प्रभु आप प्रोटेक्ट करो, आप मुझे रास्ता दिखाओ, क्योंकि जीवन का मार्ग कौन जानता है? हम अपने घर का मार्ग जानते हैं, है ना। छोटे बच्चे कई बार वो भी नहीं जानते। तो हम जीवन का मार्ग नहीं जानते ना, हम जीवन का मार्ग नहीं, परमेश्वर जानता है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे, परमेश्वर का अनुग्रह, ठीक, परमेश्वर का अनुग्रह।
परमेश्वर का अनुग्रह हमें बचाता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमें संभालता है, परमेश्वर का अनुग्रह हमें उठाता है। ठीक। और अनुग्रह का जो मीनिंग है, अनुग्रह की जो परिभाषा है, उसका मतलब ये है कि अनुग्रह के एक लाइन में अगर बोलेंगे कि वो ये है कि हम जिस चीज़ के योग्य नहीं थे, परमेश्वर हमें वो प्रदान करता है। हम जिसके योग्य नहीं थे, परमेश्वर हमें वो देता है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मनुष्य माफ़ी के योग्य था? उसने गुनाह किया था, उस सज़ा के योग्य था। गुनहगार को क्या मिलनी चाहिए? सज़ा। परंतु परमेश्वर ने माफ़ किया, सज़ा से मुक्त किया और अपनी संतान बना लिया। वचन कहता है कि हम परमेश्वर के बैरी थे, दुश्मन थे। अब दुश्मन होने की स्थिति में उसने हमसे प्रेम किया, हमें निकाला, हमें बचाया, अनुग्रह दिया, उद्धार दिया और अपनी संतान बनाई और अपने राज्य का वारिस बनाया। क्या क्या बहुत सारी, कितनी सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। अब सोचो, आप इमेजिन करके देख सकते हो कुछ समय के लिए कि आप किसी अपने कोई मतलब अपने मीन्स बोल सकते हैं अपने दोस्त या अपने पड़ोसी, अपने मम्मी पापा, किसी के प्रति आपने गुनाह किया। गुनाह मीन्स उनके नज़र में बहुत बुरा किया और अब आपको उम्मीद है कि आज आप चिल्लाएंगे हमारे ऊपर आकर के, या फिर हमको बहुत डांट मिलने वाली। और अचानक आते हैं तो वो डांट नहीं, चिल्लाहट नहीं, अचानक आकर के आपसे बहुत खुश हैं और आपको गले लगाते हैं और बोलते बैठ जा बेटा इधर आ और ये ले तेरा इनाम है। मैंने क्या किया ऐसा? मैं तो सोच रहा था कि कुछ आज तो मुझे डांट पड़ने वाली, मार पड़ने वाली, परंतु इनाम किस चीज़ के लिए मिल रहा? क्यों? परमेश्वर का अनुग्रह एक्चुअली इनाम के योग्य नहीं थे, हकदार नहीं थे, परंतु उसने दिया। जिस प्रकार से वचन कहता है कि हम त्यागे हुए थे और उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया है, हमारे लिए अपना लहू बहाया है। तो अनुग्रह का मीनिंग है कि मैं जिसके योग्य नहीं था वो मुझे मिला, परमेश्वर ने हमें वो दिया। यूहन्ना 1:17 कहता है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा आई। व्यवस्था मतलब नियम ना, नियम समझते, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, इतने सारे जो नियम होते, रूल्स, वो किसके द्वारा आया? मूसा के द्वारा। पर अनुग्रह और सच्चाई, अनुग्रह, ग्रेस जो हमें मिला ना, लोग बोलते थोड़ा अनुग्रह करना भैया, थोड़ा दया करना, थोड़ा अनुग्रह करना। तो अनुग्रह क्या करता है? रास्ता बना देता है। जहाँ रास्ता ब्लॉक है वहाँ पर अनुग्रह रास्ता बना देता है। ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना है, यीशु के द्वारा सिर्फ अनुग्रह नहीं आया, अनुग्रह और सच्चाई आई। अगर सोचो सिर्फ अनुग्रह हो, अनुग्रहकारी बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान सुनो। जो बच्चे अपने माता पिता, नहीं मैं उल्टा बोल रहा था एक्चुअली, जो माता पिता अपने बच्चों को कभी डांटते नहीं, कभी उन्हें कुछ नहीं कहते और हमेशा दुलार करते, हमेशा प्यार करते, चाहे वो गलत भी करे, चाहे वो कुछ भी करे, करने देते हैं। करने देते, बोलते नहीं मेरा प्यारा बच्चा है, मेरा प्यारी बेटी है, कुछ नहीं कहते, हमेशा हमेशा उनसे सिर्फ प्रेम 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 करते थे, कुछ नहीं करते। तो क्या लगता है, वो माता पिता उनसे प्रेम करते हैं? उनको ज़रूरत से ज़्यादा फ्री कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा फ्री कर देते हैं। तो क्या है कि आपने आज़ाद कर दिया, उन्हें फ्री कर दिया है, आप कुछ उनको बोल नहीं रहे हैं, आपको लगता है कि हम और बच्चे को अनुग्रह देंगे ना, ग्रेस देंगे। तो अगर सिर्फ अनुग्रह है और सच्चाई नहीं है, सच्चाई मतलब देखो, अपने बच्चों को हम बताते हैं, अपने बच्चे को हम अगर हम अपने बच्चे को सच्चाई नहीं बता रहे, तो कुछ भी गलत करता जा रहा, तो उसका जीवन बिगड़ जाएगा। तो परमेश्वर के द्वारा सिर्फ अनुग्रह नहीं आया कि जो मर्जी करो करते रहो, नहीं, सच भी आया। यीशु के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आई। जिस तरीके से एक अच्छे माता पिता अपने बच्चों को सही दिशा दिखाते हैं और उन्हें सही गाइड करते हैं और समय समय पर पनिश भी देते हैं ताकि बच्चे बुरी आदतों से दूर हों, तो उन्हें अनुग्रह भी मिलता है, ग्रेस भी मिलता है, माफ़ी भी मिलती है और कहीं कहीं पर पनिश भी मिलता है और सही रास्ता भी दिखाया जाता है। तो परमेश्वर के द्वारा, यीशु के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई है। मूसा के द्वारा नियम आए थे, आप पुराना नियम पढ़ के देखो, कितने सारे नियम, एक भी नियम ब्रेक हुआ, यानी एक भी नियम अगर टूटा तो क्या है, वहाँ पर दंड है, वहाँ पर दंड है। आप पढ़ के देखो, लय व्यवस्था पढ़ो, गिनती पढ़ो, निर्गमन पढ़ो, पढ़ के देखो, वहाँ पर व्यवस्था विवरण पढ़ के देखो एक तरफ,
आजकल चल भी रहा है, आज जो लोग पढ़ रहे हैं कितने सारे नियम हैं, और हर नियम के साथ एक तो दंड है, मतलब आप तक सजा है आपके लिए। खैर पुराने नियम में भी अनुग्रह दिखता है, ऐसा नहीं है कि पुराने नियम में अनुग्रह नहीं है, अभी देखेंगे थोड़ा हम लोग में, वहाँ पे भी अनुग्रह है। परमेश्वर शुरू से अनुग्रहकारी रहा है, परंतु सच्चाई भी रही है, क्योंकि बिना सच्चाई के अनुग्रह बेकार है। बेकार मीन्स फिर कैसे ना बिल्डअप कैसे होंगे, और सिर्फ सच्चाई है और अनुग्रह नहीं है तो भी समस्या है। सिर्फ नियम नियम रूल्स रूल्स रूल्स, तो ऐसा लगे जैसे हीटर सामने खड़ा है और कुछ भी जरा सा भी आदमी हिल डुल नहीं पा रहा सीधे। हाँ, हीटर का नाम बहुत फेमस है एक्चुअली, बहुत फेमस है ना, पढ़ते भी हिटलर के विषय में। उसका एक जो बोल देता था वही करना ही ना, मैंने सही बात है ऐसा करा। तो वैसा परमेश्वर दोनों, यीशु मसीह दोनों साथ मिलाए, प्रेम भी है और रूल्स भी है, सच्चाई भी है। सच को हमें अपनाना है। अनुग्रह पता है क्या करता है? अनुग्रह लोगों के जीवन को बिल्डअप करता है। हाँ, कई बार गिर जाते हैं, फेल हो जाते हैं, और कुछ लोग संसार में कैसे बोलेंगे, अरे तुम बेकार, अभी कुछ नहीं हो सकता तुमसे, तुम फेल हो गए, अभी कुछ नहीं कर पाओगे तुम। होता सुनने में, अरे तुम किसी योग्य नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं, क्या ना पढ़े न लिखे, कुछ भी तो नहीं करते। हाँ, तुम ना इतने दुबले पतले, तुम क्या कर पाओगे, तुम्हें कुछ आता है? खाली रोटियां पकाओ घर में, या बैठ के इधर घर के तो थोड़ा बहुत जो भी करते हो वही करे रहो। पुरुष हो ना, पुरुष लोग महिलाओं को बोलते हैं तुझसे कुछ नहीं होगा, तो घर में रोटी बेल, नॉर्मल सी बात है। कई बार पड़ोसी लोगों को बोल रहे हैं तुझसे कुछ नहीं होगा, जो कर रहा वही करता रहे, कुछ नहीं कर पाएगा। दरअसल पता है क्या है, ये एक्चुअली अलग थिंकिंग है, परंतु इससे लोगों का जीवन बिल्डअप नहीं होता। बिल्डअप मतलब वो बढ़ते नहीं है, उनका जीवन बनता नहीं है, परंतु अनुग्रह जो है, ग्रेस जो है, अनुग्रह है, वो जीवन को बढ़ाता है, जीवन को बढ़ाता है। एक परिवार था, शायद ये गवाही आपने सुनी भी हो इसके पहले। एक परिवार था, पति पत्नी थे दोनों, एंड उनकी एक छोटी बेटी थी, और पत्नी बहुत सुंदर थी, मतलब अब ये मिस वर्ड वगैरह वैसा नहीं बोल सकते, मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं, काफ़ी पहले की बात है ये, और शायद इंडिया की है भी नहीं, ये कहानी मैंने सुना था पास्टर काल के मुझ से। तो पत्नी बहुत सुंदर थी और दोनों जॉब करते थे। पति जो है वो फेद में ना के बराबर ही था, मीन्स विश्वास में, और उसका सांसारिक जीवन बहुत था, और तो वो हमेशा अपनी पत्नी पर डाउट करता था। किसी के साथ भी बात कर रही है तो उसको, उसका दिमाग में ना ऐसा, ये बहुत सुंदर है भैया ना, तो ऐसा जा रहा था उसके अंदर क्या। और दूसरी चीज़ और थी, उसको लोग जब कभी पार्टी वगैरह में जाते थे तो सब बोलते थे अरे तू कैसा, तो अरे कहाँ आपकी जोड़ी है, तो उसके अंदर जेलिस होता था कि ना इसकी सब तारीफ़ करते और मेरी कोई तारीफ़ नहीं करता, तो उसके मन में जलन उत्पन्न होती थी। और धीरे धीरे बोलते जलन जब उत्पन्न होती है, जब जलते जाता, बढ़ते बढ़ते डाह हो जाता, डाह, ईर्ष्या बढ़ते बढ़ते डाह उत्पन्न करती, और उसके बाद फिर क्या होता है, एक्शन। हाँ, फिर उसके अंदर से कुछ न कुछ निकलेगा। तो कई साल हो गए इस तरीके से करते करते, और एक दिन उसका पारा जो है ऐसा, मतलब बोलते ना 7वें आसमान पर, या फिर बोल सकते वो दिन जो था उसके लिए, उस स्त्री के लिए भी और उस परिवार के लिए भी बहुत ही भयानक और ख़तरनाक था। उसने क्या किया कि गुस्से में आकर के जलन और डाह में अपनी पत्नी के ऊपर एसिड फेंक दिया, उसके चेहरे पर, और एसिड फेंक के घर छोड़ के भाग गया घर छोड़ के, दोबारा आया नहीं लौट के। अब वो स्त्री ने अपना इलाज करा, सोचो कैसा चेहरा हो गया होगा, पहले कितनी सुंदर थी और फिर उसके बाद कैसा करूप हो गया होगा चेहरा में। विश्वासी थी, प्रभु से प्रेम करती थी और अच्छी थी, कोई भी नहीं, मगर उसके अंदर जलन था, उसके अंदर डाह थी, उसके अंदर ईर्ष्या पैदा हो रही थी उसके, जबकि उसका स्वभाव चरित्र सब कोई प्रॉब्लम ना, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं था, परमेश्वर से प्रेम करती थी वो स्त्री। और वो व्यक्ति निकल गया, चला गया, काफ़ी समय तक आया नहीं। बेटी जो थी छोटी थी, बड़ी हो गई, और एक दिन बेटी किसी सभा में थी और वहाँ पर एक व्यक्ति संदेश दे रहे थे, एक जो प्रीचर थे, एक जो पास्टर थे, उसके विषय में संदेश दे रहे थे। तो उन्होंने यही टेस्टमनी शेयर की कि ऐसा ऐसा एक परिवार में हुआ था, ठीक है, और वो व्यक्ति इस तरीके से करके चला गया।
तो उसको वो समझ गई बेटी के मेरे घर के विषय में बात कर रहे हैं, मेरी मम्मी के विषय में ना, मेरे परिवार के विषय में बात कर रहे हैं। तो संदेश खत्म होने के बाद में वो उनसे मिली, आप ये जो बात कर रहे थे किसके विषय में? तो उन्होंने बताया। तो बोलती वो मैं लड़की मैं हूँ जो 3 साल की थी। तो उसने पूछा, हाँ जब बातचीत की जब, तो उसने पूछा मम्मी कैसी है? बोलते मम्मी अब कैसी है, ठीक है, जिंदा है। फिर उसने बताया तुझे पता तेरा पिता जिंदा है? बोलते जिंदा है क्या अभी तक? क्योंकि 20-22 साल हो गए थे, वो तब से मुड़ के दोबारा घर नहीं आया, कोई पता नहीं। तो बोलते हाँ जिंदा है, मगर उसे कैंसर हो गया और अस्पताल में लावारिस पड़ा रहता है। तो मम्मी का दर्द देख करके बेटी के अंदर पिता के दर्द को सुन करके, दर्द नहीं, उसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे मेरे माँ के साथ जो करके गया उसको उसके कर्मों का दंड मिल रहा। फिर जाकर के उसने अपनी मम्मी को बताया कि आज हम ऐसे गए थे और इस व्यक्ति ने बताया कि जो पिताजी हैं वहाँ पर हैं, मगर इस हालत में। तो मम्मी ने पूछा कौन सा हॉस्पिटल बताया? वहाँ पर बताया, ठीक है। फिर उसने उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला। मम्मी बोलती चल मेरे साथ। उसकी माँ जिसके ऊपर एसिड फेंक गया था ना, बोलता चलो मेरे साथ। गए और उसको घर लेके आए। किसको? अपने पति को घर लेके। जिस दिन पता चला उसी दिन वो घर लेके आए। बहुत बीमार था, बहुत हालत खराब थी, और उसकी सेवा की। अब वो लड़की जो वो गुस्सा कर रही है, यही वो आदमी है। अपना शकल जाके देख, भूल गई क्या चेहरा? इतने दिन से देख रही है, पुरानी फोटो देख, पहले वाली और आज की देख। इसी आदमी की वजह से, इसी इंसान की वजह से तेरा चेहरा ऐसा हो गया जो तुझे देखते हुए लोग डरते हैं, क्योंकि जलने के बाद उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो गया। पर उस स्त्री ने कहा चुप कर, शांत हो, ये तेरा पिता है, जैसा भी है तेरा पिता है, और इसने जो किया वो उसका काम था, परंतु हमारा फर्ज क्या? हाँ, परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया और हमें अनुग्रह दिया, तो हाँ उसने मेरा चेहरा खराब किया, पर हम उसके प्रेम को जानते हैं, और एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा, राइट। तो उस स्त्री ने उसे घर पे रखा, उसकी सेवा की, देखभाल की, अंत में वो मर गया, मगर परंतु उसको बहुत पछतावा हुआ उस बात का। तो मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो प्रेम जो उस पत्नी ने अपने पति को दोबारा से दिया, वो इसलिए कि उसने परमेश्वर के प्रेम को रिसीव किया, उसके अनुग्रह को रिसीव किया, इसीलिए उसे माफ़ कर पाई, इसीलिए वो घर में अपने रखा और पहले से ज़्यादा उसे प्रेम किया। समझ गए? तो ये अनुग्रह है, और इसी वजह से उसे गिल्टी फील हुई, और वो उसने उसे माफ़ तो किया, परंतु जो चीज़ बदल गई थी वो जो खराब हो गई थी चीज़ें वो नहीं बदली, परंतु उसके बेटी ने उस दिन परमेश्वर के प्रेम को अच्छे से जान लिया। समझ कि वाकई में जो प्रेम, जो अनुग्रह है क्या, क्योंकि ये अनुग्रह क्षमा करता, पता, अनुग्रह प्रेम करता, अनुग्रह माफ़ करता है। और हम किसी को अनुग्रह नहीं दे पाते, ग्रेस नहीं दे पाते। अरे इसने मेरे साथ ऐसा किया, हम कभी माफ़ नहीं करेंगे इनको जीवन भर। सुना है, हम लोग सुनते हैं। माफ़ी कहाँ से आएगी? परमेश्वर का अनुग्रह हमें माफ़ करना, प्रेम जो हम प्रेम करते हैं तो वो फिर हम उसे माफ़ करते हैं, कोई भी चीज़। तो परमेश्वर का प्रेम हमें अनुग्रह सिखाता, परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्रेम करना सिखाता है, हमें माफ़ करना सिखाता है, और दूसरे के जीवन में निवेश करना भी सिखाता है। और इतने नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह हमें अधीनता सिखाता है, अधीनता। क्योंकि जब हम अधीन में नहीं रहेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे, समझ लो, सीख नहीं पाएंगे। रोमियो का 13 अध्याय वचन 1 कहता है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। जो अधिकार हैं वो परमेश्वर के हुए ही ठहराए हुए हैं। तो जो भी अधिकार हैं, जो भी यहाँ वचन कहता है, जो भी अधिकार हैं वो परमेश्वर के दिए। तो अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह ये सिखाता है कि जहाँ पर अधिकार है, कोई भी अधिकार, हम अधीन में रहें, अधीन में रहना सीखें। और अधीनता वाली बात आजकल देखें अगर, तो आजकल अधीनता बहुत ही कठिन होती जा रही है। जैसे थोड़ी देर पहले मैं अभी बच्चों के विषय में बात कर रहा हूँ। बच्चे भी और बड़े भी, कोई किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, राइट। मेरी मर्जी, मुझे अपनी मर्जी करना है। मैं जा रहा हूँ खेलने, नहीं बेटा थोड़ा हेल्प कर देना, नहीं मुझे जा रहा हूँ खेलने। बेटी को माँ बुलाएगी, ये बेटा थोड़ा मदद कर दे, नहीं मेरा ये पड़ा, मेरा वो पड़ा।
बैक आंसर, बहुत सारी चीज़ें ना, अधीनता नहीं है, परंतु परमेश्वर अधीनता सिखाता है। अगर हम अधीन नहीं रहेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे? ठीक है, सिर्फ यही है ना, परिवार में अधीनता, कलीसिया में अधीनता, जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर भी अधीनता। खैर काम जहाँ करते हैं वहाँ तो अधीन रहते हैं, सही बात, अपने बॉस के अधीन रहते हैं, मगर मैंने ऑफिसों में देखा है ना, और जब बॉस आएगा तो सब हाँ सब बॉस के अधीन रहेंगे, और जाते ही फिर अरे बढ़ाओ, ऐसा आदमी बढ़ाओ, इस तरीके का है। तो मतलब वो अधीनता कैसी है? अभी वो थोड़ा दिखावे का अधीनता है, और जैसे वो निकल गया तो पेट पीछे शुरू हो जाते हैं। परंतु ये अधीनता संसार की है। पर परमेश्वर कहता है कि जिस तरीके से तुम सामने आने के बाद अधीन रहते हो, वैसे ना जब रहे व्यक्ति, अधिकारी ना रहे तो भी हमें वैसे, क्योंकि अधीनता कैसे? अनुग्रह और प्रेम है ना, प्रेम की अधीनता। परमेश्वर जितने भी अधिकार हैं वो परमेश्वर के ही दिए हुए हैं, ठीक है, चाहे ये संसार के हों या फिर संगति कलीसिया के। गिनती के 12 अध्याय में 1 से 16 में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक घटना है। ये उस समय की बात है जब गिनती के 12 अध्याय में देखिए, अनुग्रह यहाँ पर भी है ना, हम बात करें अनुग्रह की। यहाँ पर मूसा जो लीडर है, परंतु उसकी बड़ी बहन कौन है? मरियम। शायद आपने कभी निर्गमन पढ़ा हो, हाँ ध्यान से आप देखोगे, जब वो पैदा हुआ था तो उसकी माँ ने कहाँ नदी में बहा दिया था। उसकी बड़ी बहन देखने गई थी कि देखें जरा इसका होता क्या है। तो वही बड़ी बहन अब बहुत बड़ी हो गई है, हाँ मूसा भी बूढ़ा हो गया, 80 साल का हो गया है। तो अब उसकी बड़ी बहन और उसका बड़ा भाई हारून, ये कहाँ पर हैं? दोनों मूसा की अधीनता में। मूसा छोटा है, बड़ी बहन और बड़ा भाई मूसा की अधीनता में। ऐसे कैसे? बड़ा भाई छोटा भाई हम पे अधिकार दिखाएगा? सोचो ना, छोटा भाई हम पे आदेश देगा। एक्चुअली वो स्वयं से अधिकार में नहीं आया, परमेश्वर ने उसे अधिकार दिया कि तू सबको लीड कर। तो इसलिए जब उन्हें पता चला कि हाँ ये परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है, तो वो उसके अधीन में आए। परंतु यहाँ पर एक बात है कि जो मूसा की जो बहन है मरियम और उसका जो भाई है हारून, ये दोनों मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे हैं, ठीक है। वचन 1 क्या कहता है? मूसा ने कूशी स्त्री से विवाह कर लिया, इसके लिए मरियम और हारून उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा से ही बातें की हैं? क्या उसने हमसे बातें नहीं की? यहाँ पर देख रहे हैं, अभी तक अधीन में रह रहे हैं, अचानक कुछ हो गया है और ये दोनों उसके ऊपर कुड़कुड़ाने लगते हैं। किसके ऊपर? मूसा के ऊपर। बोलता क्या परमेश्वर ने सिर्फ इसी से बातें की, हमसे नहीं करी? तो अभी तक कहाँ थे? अभी तक तो कुछ बोले नहीं, आज क्यों कुड़कुड़ा रहा? कुछ हुआ था पता? वचन 1 कारण है उसका। वचन 1 जो है इस कुड़कुड़ाहट का, इस नफरत का, इस गुस्से का कारण है। वचन 1 क्या है? मूसा ने कूशी स्त्री से विवाह कर लिया। मूसा की उम्र कितनी थी पता है जब निकाल के लाया था? वो 80 साल का। अब ऐसा लग रहा है जैसे 80 साल का उसने शादी कर ली। सुनो, कुछ कारण है इसका। मूसा ने जब शादी करी थी तो वो एक पहले ही मिद्यानी स्त्री थी, वो कूशी स्त्री थी जिसका नाम था सिपोरा, जो उसकी बीवी थी। उसके 2 बच्चे थे शायद ना, 2 या 3 बेटे थे, राइट। तो वो सिपोरा वो कूशी स्त्री थी। और जब ये गए थे तो वो स्त्री को उसने पहले भेज दिया था वापस अपने घर में। भी यहाँ पर वो शायद उसकी पत्नी आ गई है, या फिर 2 बातें बताते हैं यहाँ पर, या फिर सिपोरा की मृत्यु हो गई है और मूसा ने दूसरी शादी करी। तो यहाँ पर पता है, यहाँ पर आप देखोगे, अगर आप पढ़ोगे बाद में, तो यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम हारून को नहीं है, उसके भाई को नहीं है, ज़्यादा समस्या बहन को। पता है क्यों? लीडरशिप। क्योंकि मूसा जो था वो मेंस को संभालता था और उसकी बहन किसको संभालती थी? लेडीज ग्रुप। क्योंकि मंडली में स्त्री पुरुष दोनों थे। अब जब मूसा की बीवी आ गई तो उसकी बहन को लगा अब तो ये अपनी बीवी को आगे करेगा, तो मेरा जो पदवी है वो छोटा हो जाएगा शायद से उसके दिमाग में आ रहा, क्योंकि अभी इसकी पत्नी आ गई है तो जो अधिकार मुझे था अब शायद इसको मिलेगा, क्योंकि ये बीवी है तो ये लोग इसका आदर करेंगे, लोग इसका सम्मान करेंगे। तो उसके मन में क्या आया? जलिस।
क्या ये चीज़ें संसार में नहीं होती? हाँ, अभी तक भाई ये मेरे साथ थे, अब इनकी बीवी आ गई है तो शायद बीवी को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। देखिए, परमेश्वर कभी पक्षपात नहीं करता, ये सोच में फ़र्क है सिर्फ। और उसने देखिए, उसने मूसा की बीवी के ऊपर बात नहीं करी, उसने मूसा के ऊपर दोष लगाया और क्या कहा? क्या परमेश्वर सिर्फ इसी से बातें करता? मतलब क्या यही सिर्फ लीडर है, हम नहीं है? हम नहीं है। अच्छा, एक बात और, क्या मूसा खुद से लीडर बना था? नहीं, वो तो बनना ही नहीं चाहता था। पढ़ के निर्गमन 3 अध्याय पढ़ के देखो, उसने कितनी बार मना किया। कई बहाने बनाए उसने, बोला मुझे नहीं जाना। परमेश्वर ने बोला नहीं, तुझे ही जाना है। वो खुद से लीडर नहीं बना। यहाँ पर उसकी बहन बोले क्या यही सिर्फ यही लीडर है? उसको लग रहा कि वो भी है। तो यहाँ पर सवाल पता है क्या? परमेश्वर के दिए गए अधिकार पर क्या हो रहा? सवाल उठ रहे, उसके ऊपर कुड़कुड़ा रहा है। और परमेश्वर इस चीज़ में बहुत ही क्या है, मतलब बहुत ही संवेदनशील है और इस चीज़ को कभी माफ़ नहीं करता। क्यों? क्योंकि लीडर के ऊपर उंगली उठाना, मूसा के ऊपर उंगली उठाने का मतलब है परमेश्वर के दिए गए अधिकार पर उंगली उठा रहे। इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि परमेश्वर तूने गलत आदमी चुन लिया, राइट? तूने गलत आदमी चुन लिया। और आप देखो यहाँ पर ध्यान से, ठीक है? अगर आप देखोगे इसके बाद, ठीक है, वचन 2 क्या कहता है? क्या यहोवा ने मूसा से ही बातें करी, हमसे नहीं की? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। वचन 3 क्या कहता है? मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों में से अधिक नम्र स्वभाव का था। यहाँ पर वचन गवाही दे रहा किसकी? मूसा पूरी धरती में सबसे नम्र व्यक्ति। सोचन कैसा होगा अगर वो लाइफ गंभीरता से सोचोगे, समझ में आएगा। 20 लाख लोग, एक अकेला लीडर, और सबकी समस्या वही सुन रहा है। परमेश्वर ने बोला है सबसे नम्र आदमी, ठीक। इसलिए यहोवा ने एकाएक हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकट आ जाओ। तीनों आ गए। 5 कहता, तब यहोवा ने बादल के खंभे में से उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मरियम को बुलाया। जब वो मिलाप वाला तंबू था ना, परमेश्वर आता था ताकि मंडली देखे। बादल का खंभा बन जाता था उस तंबू के ऊपर और उसमें से आवाज़ आती थी, बादल में से। बादल और धुआं और आग का खंभा, आग बादल धुआं तीनों चीज़ एक साथ रहती, उसमें से आवाज़ आती थी, ठीक है। और यहाँ पर वही चीज़ें हो रही है। लिखा है, वचन 7 कहता है कि मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर बोलता, मैंने तुम्हारी बातें सुनी है जो तुम क्या बोल रहे हो, परंतु वो सबसे विश्वास योग्य है, ठीक है। और कहता, मैंने उसे गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करी। परमेश्वर आमने सामने बातें करता था उस समय उससे। इसके बाद देखिएगा, ठीक है, इन्होंने इसकी निंदा करी है। और मेन पॉइंट क्या है कि परमेश्वर का क्रोध उन दोनों के ऊपर भड़का। किसके ऊपर? हारून और उसकी बहन मरियम के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो मूसा के ऊपर क्या लगा रहे थे? दोष। और आप देखो वचन क्या कहता है, वचन 10, तब बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। उसी समय उसकी बहन पूरा कोढ़ हो गया उसको, और कोढ़ से पूरा सफ़ेद हो गई। और कोढ़ पता है, हम जानते हैं कोढ़ के विषय में, अगर किसी को कोढ़ हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो मंडली से बाहर। कब तक के लिए? हमेशा के लिए। वो क्या चाहती थी? मैं लीडर बनूंगी, मैं हमेशा मंडली की अगुवाई करूंगी। और कोढ़ हो गया, अभी क्या हो गया? हमेशा मंडली के, हमेशा के लिए मंडली से बाहर। देख रहे? तो जब परमेश्वर के अधिकार पे ना, अधिकार के ऊपर जब कुछ हमला करते हैं हम, तो परमेश्वर फिर उस चीज़ों को सीरियस लेता है और उन्हें फिर माफ़ नहीं करता है। परंतु मूसा क्या है? सबसे नम्र है, दुनिया में सबसे नम्र व्यक्ति है। और उसने प्रार्थना की, किससे? अपनी बहन के लिए उसने प्रार्थना की। जिसने उसके ऊपर दोष लगाया तो फिर उसके अपनी बहन के लिए प्रार्थना करा, अपनी बहन के लिए प्रार्थना की। और लिखा है वचन 11, तब हारून मूसा से कहने लगा, है मेरे प्रभु, हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया है, ये पाप हम पे ना लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अधगली हो जाती। अतः मूसा ने यह कहकर यहोवा से प्रार्थना की, हे ईश्वर कृपा कर, उसको चंगा कर। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ उपाय उसको बताया और बोला उसको 7 दिन बाहर रहे। पर पॉइंट पता है क्या है?
परमेश्वर ने उसे माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। मूसा ने प्रार्थना की, माफ़ किया। परंतु यहाँ पर एक लेसन है, पता है, अनुग्रह यहाँ पर भी है। अगर परमेश्वर अनुग्रह नहीं दे, क्योंकि उसने क्या किया था, गलत किया था और दंड आया, परंतु माफ़ी आ गई तुरंत और उसको वापस मंडली में लेके आया गया। परमेश्वर अपने बच्चों को उठाता है, अपने बच्चों को खड़ा करता है ताकि वो उसके काम को आगे बढ़ा सके। परंतु जब कभी कई बार जब उस अधिकार पर दोष लगता है तो फिर परमेश्वर का न्याय आता है। यहाँ पर हम देखते हैं मरियम के जीवन में परमेश्वर ने क्या लेके आया, दंड लेके आया, परंतु मूसा की प्रार्थना सुनी। प्रार्थना किसकी सुनी? फिर मूसा की सुनी, क्योंकि मूसा का था परमेश्वर के द्वारा दिया गया हुआ अधिकार उसको मिला था। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और जो उसने दोष लगाया था वो हट गया और मरियम जो है क्या हो गई, शुद्ध हो गई। ठीक है, मरियम शुद्ध हो गई। मरियम को 7 दिन के बाद चंगाई प्राप्त हुई, क्योंकि 7 दिन वो बाहर रही, मंडली से बाहर रही। विद्रोह की अगुवाई में मरियम ने जो अगुवाई विद्रोह किया था अगुवाई में, और इस बात का उसे डर था कि मूसा की पत्नी ये जगह ना ले ले। परंतु परमेश्वर जो जिसको अधिकार देता है वो उसको देता है, उसे कोई ले नहीं सकता। कई बार इनसिक्योरिटी मन में हो जाती है, कई बार हो जाती है, परंतु परमेश्वर ने दिया तो दिया। अब जो अधिकार परमेश्वर दे उसे कौन ले सकता है, समझ। और मूसा जो है पूरी पृथ्वी पर सबसे नम्र व्यक्ति था। हाँ, हमें एक ध्यान रखने वाली बात है, हमें किसी पर दोष नहीं लगाना। अगर हम दोष लगाएंगे तो परमेश्वर जिस पे दोष लगा रहा है उसको तो अनुग्रह देगा ही देगा, पर दोष लगाने वाले को थोड़ा सा सबक भी मिल सकता है। हालांकि परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा साथ रहता, स्वीकारता है, बढ़ाता है ना, परमेश्वर का अनुग्रह है। हमने देखा कि परमेश्वर किस तरीके से कार्य करता है और माफ़ भी करता है। अनुग्रह गिराता नहीं वरन गिरे हुओं को उठाता है। अब जब इनको मरियम और मूसा को जब ग्लानि महसूस हुई ना, मूसा बोलो मरियम और हारून को, कि उन्होंने गलती की है, तो परमेश्वर ने उन्हें गिरा के गिरा नहीं रहने दिया, उसे कोढ़ी में नहीं रहने दिया। उन्होंने देखा इन्होंने गलती की, इन्होंने माफ़ी मांगा, उसने बोला ओके नो प्रॉब्लम, आ जाओ वापस, फिर ठीक हो, आ जाओ वापस, फिर वही स्थान पर आए। तो ये उसका अनुग्रह है। अगर संसार में दुनिया में देखेंगे तो गलती करने पर कट ऑफ, पर परमेश्वर क्या करता है, गिरे हुओं को उठाता है। राइट। मत्ती के 12 अध्याय में वचन 20 में वो कहता है, वचन 20 कहता है वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। इसका मीनिंग पता है क्या है? वो कमज़ोर गिरे लोगों को, दबे लोगों को कभी परमेश्वर गिराता नहीं, उनको उठाता है। पास्टर सेवेली ने एक शुक्रवार को एक बढ़िया दूसरे सम्मेलन से उन्होंने बहुत अच्छा शेयर किया था, और उसके कुछ पॉइंट में मैं भी थोड़ा सा इधर बोलता हूँ। उनके मैसेज से नहीं है परंतु उसी विषय में है थोड़ा, ठीक है। दूसरा सम्मेलन 9 अध्याय वचन 1 से 13 देखेंगे। यहाँ पर अगर आपने पढ़ा है तो यहाँ पर साउल का बेटा है योनातान। दूसरा सम्मेलन 9 अध्याय 1 से 13 में साउल का बेटा योनातान, और योनातान का बेटा उसका नाम है मपीबोसेत। वो है सीन क्या है सुनो। राजा साउल था, राजा साउल मर गया है, अब उसकी जगह पर दाऊद राजा बना, उसकी जगह पर यानी उसके बाद दाऊद राजा बना है। अब जब दाऊद राजा बना है तो अब उसका कोई मतलब दाऊद राजा है, मपीबोसेत जो योनातान का जो बेटा है वो कहीं और है। क्योंकि आप पढ़ोगे तो मपीबोसेत और क्या बोलते हैं, ये मपीबोसेत का पिता योनातान और दाऊद, मपीबोसेत का पिता योनातान एंड साउल, ये दोनों लड़ाई में मारे गए फिलिस्तियों से। अच्छा, जब राजा लड़ाई में मृत्यु हो जाती तो इसका मीनिंग पता क्या होता है कि जिनके साथ लड़ाई हो रही वो लोग पूरे शहर को कैप्चर करेंगे। पहले टाइम में ना एक राज्य दूसरे राज्य पे चढ़ाई करता था, यदि आपने कभी ध्यान दिया हो मूवीज वगैरह ना वैसा देखा, तो एक राज्य दूसरे राज्य पे चढ़ाई करता था, और जो देश हार जाता था तो जो जीतता था वो पूरे सबको बंदी बना लेते थे या फिर जो अगेंस्ट में होते। और एक चीज़ और होती थी, जीतने वाला
जो जीतने वाला राजा, जो हारा हुआ राजा, उसके सारे वंश को खत्म कर देता। कोई जिंदा नहीं रहना पाता। कारण पता है क्यों? एक भी बच गया तो वो फौज इकट्ठा करेगा और फिर से राज्य को हासिल करने की कोशिश करेगा। ये पहले टाइम में होता था। तो यहाँ पर जब खबर मिली कि साउल और योनातान लड़ाई करते करते मारे गए, तो योनातान का बेटा छोटा था, 5 साल का था, 5 साल का था। तो जैसे उसको संभालने के लिए एक नौकरानी थी घर में, पहले धाय बोलती थी जो बच्चों को संभालती थी, और वो माँ के जैसी होती थी। तो जब उसको पता चला कि राजा और राज दोनों मार दिए गए, तो वो हड़बड़ाहट में कि कहीं दुश्मन आकर के अटैक ना करें, तो उसने उस बच्चे को उठाया और उठा करके भागी निकल, ताकि सुरक्षित स्थान में बच्चे को पहुंचा दे, ताकि ये बच जाए, राजा का वंश जो है वो बचा रहे। हड़बड़ाहट में वो बच्चा गिर गया उसके हाथ से छूट के, और उसके पैर टूट गए, उसके पैर जो है टूट गए। अब वो वैसे ही, क्योंकि शायद आज की जैसी सुविधाएं नहीं होगी, आज तो डॉक्टर सब चीर फाड़ करके ना हड्डी वड्डी जोड़ जाड़ के टाइट करके नट बोल्ट लगा के एकदम खड़ा कर देते हैं। शायद पहले से व्यवस्था नहीं होगी, पर वैद्य वगैरह थे खैर, पर फिर भी वो ठीक नहीं हुआ, उसके पैर टूट गए। और वो एक जगह पर उसका जीवन जो है वो बढ़ता रहा, और वो पल पोस के बड़ा हो गया। एंड अब जब दाऊद राजा बना, काफ़ी साल बाद दाऊद का नंबर आया, तब तक मोपीबेसेत बड़ा हो गया, योनातान का बेटा। अब जब दाऊद राजा बना है तो वो ढूंढ रहा है, कह रहा कोई है क्या साउल के राज्य में, साउल के घराने में। साउल पहले राजा था, दाऊद के पहले राजा, पता कोई है क्या जो उसके घर में बचा हो, जिस पर मैं अब परमेश्वर की सी दया दिखाऊं। वचन हम लोग कहाँ पर हैं? 2 शमूएल, ठीक, 2 शमूएल में देखते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग खत्म करेंगे। 2 शमूएल का 9 अध्याय देखिए, वचन एक क्या कहता है। दाऊद ने पूछा, क्या साउल के घराने में कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? योनातान और दाऊद क्या थे? एकदम बहुत घनिष्ठ दोस्त थे। तो वो देख रहा है कि कोई है क्या, कोई भी हो, दाऊद योनातान का बेटा ना सही, उसके बच्चे ना सही, कोई भी हो साउल के घर में, क्योंकि योनातान मेरा दोस्त था ना, और मैं दाऊद के घराने में कृपा करूंगा, कोई बचा है क्या? तब उसे पता चला, वचन 2 पढ़ते, साउल के घराने का सीबा नामक कर्मचारी था, वो दाऊद के पास बुलाया गया। तब उसने कहा, हाँ तेरा दास वही, नहीं ओके, बुलाया गया। तब राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? तो उसने जवाब दिया, हाँ तेरा दास वही है। ये सीबा कौन है? ये साउल के घराने का कर्मचारी था, जो सब कुछ जानता था उसके विषय में ना। तब राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में अब तक कोई बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? तो ये सीबा से पूछ रहा, कोई है क्या? यहाँ पर देखो, एक बात है, दाऊद को ये डर नहीं लगा कि कहीं ये साउल के घराने का पहले राजा का वंशज है, कहीं ये मुझ पर अटैक करके मेरा राज्य ना ले ले। क्योंकि नियम क्या था कि पहले के राजा के घराने में से कोई अगर बच जाता था तो वो कोशिश करता था फिर से अपना राज्य हासिल करने की। परंतु परमेश्वर ने दाऊद के हृदय में परमेश्वर का प्रेम है, और दाऊद को एक चीज़ पता क्या, जो परमेश्वर ने दिया है उसे कौन ले सकता है? क्योंकि ये राज्य भी दाऊद ने खुद से नहीं हथियाया, हम सब जानते हैं, अगर वो चाहता तो कब का हथिया सकता। परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, उसे पता था मैं परमेश्वर की ओर से राजा हूँ। अब मेरा क्या काम है? क्या कोई है जो बचा है? मोपीबेसेत क्या उस योग्य था? नहीं। क्यों? क्योंकि नियम क्या था, पहले जो राजा था, इसके पहले जो भी उसके घराने का, उसको क्या करो, नहीं तो फिर क्या करेगा, वो अधिकार दिखाएगा। परंतु यहाँ पर दाऊद क्या बोलता है, लेके आओ, हाँ यहाँ कोई है बचा। वचन 3 कहता है, राजा ने उससे पूछा, क्या साउल के घराने में कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की प्रीति दिखाऊं? सीबा ने कहा, हाँ योनातान का बेटा तो है, जो लंगड़ा है, वो चल फिर नहीं सकता। राजा ने कहा, उससे पूछा वो कहाँ पर है? हाँ, दूसरी बात दाऊद ने पूछा कहाँ है, पहले पूछा क्या कोई है,
हाँ है, एक बचा है, एक बचा है। एक्चुअली यहाँ पर एक पॉइंट पता है क्या, पास्टर सेलिन ने बहुत अच्छा संदेश दिया था। बोलते परमेश्वर ये सवाल पूछता है, क्या कोई बचा है अभी जो अनुग्रह नहीं पाया? क्या कोई बचा है जो परमेश्वर के प्रेम से वंचित रह गया? क्या कोई है? अगर है तो दूसरा सवाल दाऊद ने पूछा, कहाँ है? हाँ, पास्टर सालेर के पॉइंट है कि दूसरा कहाँ है, पता चला वहाँ पर है। कहाँ पर है? लोबदार नगर में। अब तीसरी बात बोलता है, उसको लेके आओ। लेके आओ कहाँ पर? दाऊद बोलता है लेके आओ मेरे घर में। दाऊद राजा था, बोलता है उसे राजा के भवन में लेके आओ, क्योंकि वो राजकुमार है, क्योंकि वो राजकुमार। परमेश्वर की यही इच्छा, पता क्या कोई बचा है? अगर बचा है कहाँ पर है? उसको लेके आओ। कहाँ पर? राजा के भवन में, राजा के घर में, राइट। तो यहाँ पर दाऊद ने उसे बुलाया और देखो कुछ बातें हैं यहाँ पर। देखिए योनातान लंगड़ा है, कैसा जीवन बीत रहा उसका इधर उधर, कौन गुमनाम जीवन है, कोई उसे जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, क्या पता उसने अपनी पहचान छुपा के रखी है। हाँ, लंगड़ा है, सब हीन भावना से देख रहे उसको, परंतु परमेश्वर की नज़र उस पर है। क्या ये किसका बेटा है? ये योनातान का बेटा है, ये राजसी घराने का है, राजसी घराने का, और ये ऐसे नहीं रहेगा। उसने दाऊद ने क्या बोला? उसको लेके आओ। योनातान का जीवन अभी तक 5 साल का था, लंगड़ा हुआ, उसके बाद का जीवन गुप्त है, अंधेरे में। मपीबोशेत का जीवन, राइट, योनातान के बेटे का अंधेरे में है, कुछ नहीं देख रहा। अचानक लोग जाते, चल 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 तुझे राजा ने बुलाया। कैसा लगा उसे? डर भी गया हो कि मुझे क्यों बुला रहा दाऊद राजा, हाँ मुझे क्यों बुला रहा। परंतु जब सामने आया तो उसने क्या बोला? देखो, एक मिनट बताता हूँ। 11 में, तब सीबा से राजा ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार वो करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। मपीबोशेत के भी मीका नामक एक छोटा सा बेटा था, और सीबा के घर के जितने रहते थे वे सब मपीबोशेत की सेवा करते थे। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वो राजा के मेज पर नित्य भोजन किया करता था। और आगे लिखा, वो दोनों पाँव से पंगुला था, लंगड़ा नहीं था, पूरा दोनों पाँव से वो दोनों पैर टूट गए थे। एक चीज़ यहाँ पर सुनो, परमेश्वर ने उसको उठाया वहाँ से, दाऊद ने उसे निकाला, उस गुमनाम जगह से निकाला और उसे राजकुमारों के जैसा स्थान दिया। और क्या बोला? दाऊद राजा था ना, बोला कि तू रोज मेरी मेज पर बैठ खाएगा। राजा की मेज पर बैठ कर, समझ रहे ना, खाना जब दाऊद खाना खाता तो उसके साथ बड़े बड़े कर्मचारी भी बैठते थे और वो उनके सामने बैठता था। कौन? योनातान का बेटा मपीबोशेत। परमेश्वर का अनुग्रह पता क्या करता है? परमेश्वर का अनुग्रह लोगों के जीवन को उठाता है और उनकी कमजोरी को ढकता है। वो पैरों से विकलांग है, राइट, पैरों से विकलांग है और सब उसको तिरस्कृत कर सकते हैं, सब तिरस्कृत मतलब सब उसका मजाक उड़ा सकते हैं, परंतु जब वो राजा के मेज पे बैठता है, पता क्या, उसकी अपंगता दिखती नहीं है। आप इमेजिन करके देखो, सीन बनाओ, राजा के मेज पे बैठा है वो और वो खाना खा रहा, पर उसके पैरों की जो अपंगता है वो दिखाई नहीं दे रही। परमेश्वर का अनुग्रह उसको छुपाता है। परमेश्वर अपने लोगों के पापों को, उसकी कमजोरी को ढांकता है और उनको अच्छा जीवन देता है। ये राजा के मेज के सामने बैठा है, इसको लाके बिठा दिया जाता है और बैठा है और भोजन कर रहा। आप देखोगे ये भी एकदम नॉर्मल है, किसी को कुछ भी इसकी कमजोरी दिखाई नहीं देती। परमेश्वर ढांकता है, समझ रहे? परमेश्वर ढांकता है, उसका अनुग्रह जो है और हमें और आपको उठाता है। तो पॉइंट कहने का मतलब ये है कि जो मपीबोशेत है वो हमारा और इस संसार के हर एक व्यक्ति का चित्र है जो मसीह में बुलाया गया। मपीबोशेत पता कौन है? हम और आप हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि हम उसी जगह हैं, जीवन छुपा हुआ, कोई देखता नहीं, लोग तिरस्कृत जीवन, कमजोर जीवन,
तकलीफ़ें, परेशानी, हाँ हम पैरों से लंगड़े नहीं है, परंतु बहुत सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में है जो हमें रोकती हैं, राइट। परंतु राजा की नज़र पड़ी, राजा ने बोला कहाँ है, ढूंढो। राजा कौन? परमेश्वर। परमेश्वर ने अनुग्रह की दृष्टि की, पता चला वो उधर है, वो उधर है, वो उधर है, लेके आओ। कहाँ पर? वो मेरी मेज के सामने बैठ के खाएगा। पता क्यों? क्योंकि तुम राजकुमार हो, तुम राजकुमार हो, तुम राजकुमारी हो। दाऊद जो है एक तरीके से वो परमेश्वर का चित्र है यहाँ पर, और वो अपने लोगों को ना, यीशु ने क्या बोला, वो मेरी मेज में बैठ के खाएगा, मैं उसके साथ भोजन करूँगा, राइट। तो परमेश्वर के लोग जिनको परमेश्वर ने बुलाया है वो उसके लोग हैं, वो उसके राजकुमार और राजकुमारियाँ हैं, समझ रहे। और परमेश्वर अपने लोगों को उठाता है, उनको एक जो अपंगता का जीवन से हटा करके उन्हें राजकुमारों का जीवन देता है। और जो ये सीबा जो अधिकारी था, पहले अपना साउल के घराने में काम करता था, अब वो किसके काम यहाँ काम कर रहा है? इसके यहाँ, मपीबोशत के। और जो कुछ था उसका, अब देखोगे जो कुछ साउल का था दाऊद ने सब उसको वापस कर दिया, बोलता है ये सब तेरे दादा का है और ये तेरा है। तो परमेश्वर का अनुग्रह, ये अनुग्रह है जो परमेश्वर ने हमें और आपसे किया, हमसे और आपसे किया। हमारे पास कुछ नहीं था, हम किसी योग्य नहीं थे, हम परमेश्वर से दूर थे, राइट। परंतु परमेश्वर अपना अनुग्रह दिखाता है और हमें हमारी कमजोरियों को, हमारी अपंगता को ढांकता है। पर दुनिया क्या करती है? तेरी वजह से, तेरी वजह से, है ना। परमेश्वर बोलता नहीं, कवर करो, कवर ढको, नहीं, परमेश्वर ढांकता है। पर संसार क्या करता है? कमजोरियों को उठाता है। परमेश्वर ने अपने पास बुलाया ताकि हमें माफ़ करे और हमें और आपको अनुग्रह दे, ताकि हमारा जीवन जो है वो परमेश्वर के जो है ना पुत्र पुत्रियों के जैसा और राजकुमारों जैसा। मपीबोशत खोजा गया और हम भी ढूंढे गए, हमें भी परमेश्वर ने ढूंढा। मपीबोशत को बुलाया, हमें भी बुलाया गया, राइट, हमें भी बुलाया गया। उसको कहाँ बुलाया गया? राजा के घर में, ठीक है। और हमें कहाँ बुलाया गया? राजा के घर में। वो कहाँ आया था? राजा दाऊद के घर में। हम कहाँ हैं? राजाओं के राजा के घर में, ठीक। अब वो जब आ गया तो कहाँ खाना खाता है? राजा के मेज के सामने। और हम कहाँ खा रहे हैं? हम उसके देह में ना, मसीह के देह में, राइट। तो हमारी सहभागिता उसके देह के साथ। तो हम उसी तरीके से बुलाए गए। हम परमेश्वर से दूर थे, सारी आशीषों से दूर थे, हम दंड के पात्र थे, परंतु यीशु के द्वारा जिसने हमें खोजा है, जिसने हमें अपने पास बुलाया, अपने मेज पर बिठाया, अपने राज्य का वारिस बनाया, परमेश्वर के संतान यानी राजकुमार और राजकुमारियां बनाया, सारी आशीषें दी उसने। इफिसियों 1:3 में पढ़ोगे, हम सारी आत्मिक आशीषों के भागी हैं, ठीक है। मपीबोशत जब दाऊद के साथ उसके मेज पर भोजन करता था तो उसके पैर दिखाई नहीं देते, तो उसकी कमजोरी ढक गई थी। परमेश्वर ने हमारी सारी कमजोरियों को ढांक दिया है और अपनी सामर्थ्य हमें देता है, समझ रहे, हमें सामर्थ्य देता है और बढ़ाता है, ठीक है। भजन संहिता 85 का 2, भजन संहिता 85 का 2 पढ़ते। कहता है, तूने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उसके सब पापों को ढांक दिया है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा के अधर्म को क्षमा किया है और उनके सारे पापों को ढांक दिया है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें गिराता नहीं है, हमें उठाता है। और परमेश्वर हमें अपने सामने बिठाता है और क्या कहता है? तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां। हम परमेश्वर के संतान हैं, उसके राज्य के वारिस हैं। उसने हमें अनुग्रह दिया और उसने हमें अपने अनुग्रह से उठाया। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए, प्रभु आपके अनुग्रह के लिए। आपने हमें जो अनुग्रह दिया परमेश्वर, हम उस योग्य नहीं थे परमेश्वर, पर आपने हमें अपने देह में लगाया, अपने संतान बनाया। आज हम प्रिंस और प्रिंसेज हैं परमेश्वर, राजकुमार और राजकुमारियाँ प्रभु यीशु, और हम आपके लोग हैं पिता। आप अपने लोगों को क्षमा करते हो और उनके पापों को ढांपते हो। प्रभु यीशु, आपने हमारी कमजोरी खुद पे ले ली
और हम बचे, हमें अपने सामर्थ्य बनाया। धन्यवाद देते परमेश्वर, हमारे लिए जान देने के लिए क्रूस पर, हमारे लिए प्रभु मरने के लिए पिता धन्यवाद देते। आपके जी उठने के साथ हम भी जी उठे, आज अनंत जीवन हमारे पास। आपकी महिमा हो परमेश्वर, थैंक यू, धन्यवाद देते हैं। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।